नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। कहता है कि जमीन विवाद जो है हमेशा घेरे में आता है और कुछ ऐसे शख्स जमीन को घेरने का प्रयास करता है जो उसका जमीन ही नहीं है, यानी कि सरकारी लैंड को भी अपना बपोती घोषित कर देता है। अब यहाँ स्थिति ये है कि जो पीछे जिनका घर है, जहाँ पे ये आप जगह देख रहे हैं, ये है सरकारी जमीन। अब इस सरकारी जमीन के पीछे में वो 2 तल्ला जो आप मकान देख रहे हैं, ये मकान जो है 2007 में खरीदा गया था, यानी कि लिया गया, और इन्होंने अपना घर बनाया, मकान बनाया, और ये वीडियो है जिनका ये मकान है। अब स्थिति ये है, यहाँ जो ये जो घेराबंदी आप देख रहे हैं, ये सारा जीएम लैंड है, यानी कि जिसको बोलते हैं गैर मजरूआ सरकारी जमीन। अब इस सरकारी जमीन पे कौन हत्या करके अपना जमीन घोषित कर रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो उनका घर है और जो उनका रास्ता था, उस रास्ते को भी घेर लिया गया, और घेरने के बाद उनको नया रास्ता देने के लिए ये जो पोल देख रहे, इधर पोल दिखाई, ये जो पोल से लेकर के ये जो रास्ता है 8 फीट 10 फीट का रास्ता दे रहा है, और उसके एवज में 8 लाख रुपया मांग रहा है कि 8 लाख रुपया दीजिएगा तो मैं आपको ये रास्ता दे दूंगा। जबकि अगर ये सरकारी जमीन है तो यहाँ पे कोई और आदमी रिकंस्ट्रक्शन कैसे कर सकता है, और अगर कर रहा है तो उसके दस्तावेज और कागज कितना सही है, कितना हकीकत है, क्या इसमें धनबाद सीओ का क्या रोल है, कहां तक धनबाद सीओ का काम यहाँ पे सही ढंग से हो रहा है। आइए यहाँ के निवासी से बात करते हैं और आपको हम हकीकत बताने का प्रयास करते हैं। ये जो बाउंड्री किया जा रहा है, आपके रास्ता जो रोका गया है, हाँ, तो इसको लेके क्या आप कह रहे हैं, क्या क्या आपका आपत्ति है? हमारा आपत्ति यही है कि मेरा रास्ता है, और दूसरा बात है ये जो है ये गैराबाद है। गैराबाद जमीन पर आज से नहीं बोल रहे हैं, और भी आपको बहुत आदमी फोटो ले गए हैं, बहुत आदमी का देखे होंगे भी मेरा कहीं। शुरू से एक ही बात बोल रहे हैं कि बाबू हम झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, अगर तुम्हारे पास कागज है तुम्हारा जमीन का तो तुम पेपर मुझे दिखाओ, तब तुमको हम कुछ करने देंगे। तो ठीक है, हम पेपर दिखाते हैं। चलिए पेपर दिया जिस दिन, उस दिन हमारे पड़ोसी हैं, इन्हीं के दरवाजा पर है, पूछे दिया है ना पेपर, बोलिए हाँ दिया है, इन्हीं के सामने हमको पेपर दिया है। हम बोले कि हमको 1 महीना का टाइम दो, 1 महीना पेपर को जांच करवाएंगे। क्या हम नहीं जानते, हम जांच करवाएंगे। तो ठीक है, पेपर दिया शुक्रवार को, शनिवार रविवार बीत गया, सोमवार को फिर आके गाड़ी लगा दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। बोला उसके बाद तब सीओ ऑफिस गए, सबको पहले एप्लीकेशन दिए, नहीं सुना तो खुद हम गए हैं सब औरत को लेकर के, फिर हम डीसी ऑफिस भी गए हैं, सब किए हैं, सब करके थक गए हैं, लेकिन कोई यहाँ से कोई एक्शन कोई नहीं ले रहे हैं, यहाँ तक कुछ नहीं। सीओ साहब कुछ आश्वासन नहीं दिया? कुछ नहीं दिए। वो आए, उनका आदमी आया, कौन था, 4 गो ड्रेस में आया था ना, देखे थे ना सबको, आए मेरे पास बैठे, वो लोग कुर्सी दिए, बैठे, पूछे क्या बात है, जैसे आप पूछ रहे हैं उस तरह हम पूछे कि ऐसा ऐसा बात है, तो कहाँ तक जमीन है, बोले हाँ जो आप देख रहे हैं थोड़ा बढ़ा हुआ वो जमीन हम घेरे, क्योंकि मेरा आगे का था, ये जब रोड बन गया तो हमको पर्दा चाहिए, तो हम अपना पर्दा दे दिए, और बाकी जाके देखिए कहीं कुछ नहीं, मेरा अपना जमीन पर मेरा घर है बस। हाँ, इसके आगे कुछ नहीं। आप कब से यहाँ पर घर बनाए? हमको यहाँ 20 साल हो गया रहते हुए। हम 20 साल से जमीन ऐसी खाली पड़ी? ऐसे ही एकदम खाली था, मैदान था, बोले ना इसमें पेड़ पौधा लगाया गया था। आप ये बात भी सुनिए, निगम के तरफ से बहुत सारे पौधा लगाए गए थे, बोलिए आप लोग लगाया गया था कि नहीं, सबसे पूछ लीजिए, हम अकेले बोलेंगे झूठ। लगाया हुआ पौधा भी उखाड़ दिया, एकदम जेसीबी चला दिया, जेबीसी चलाया था ना, सब पौधा पर सब चला, ये बड़ा पेड़ नहीं काटा, वो पूरे नहीं काटा, बाकी इतना 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 जितना था सबको उससे जेबीसी गाड़ी से दे के एकदम चिकन करके ऊपर मट्टी था, उसके बाद चुप। अभी आप डीसी ऑफिस भी गए, वहाँ से भी आपको कुछ समाधान नहीं मिला, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमको तो पहले तो रास्ता चाहिए, रास्ता है, अगर उसका जमीन है तो भी कोई बात नहीं,
इसका जमीन है तो भी आपका 12 फीट रास्ता जो हमको लिखा हुआ 12 है, फीट जो रास्ता है वो आपको वो मिलना 12 चाहिए। फीट रास्ता चाहिए बस। तो आपसे जो घेर रहा है वो आपसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपको पैसा लगेगा, जो हम घर में आपको जुआ बता, जमीन का? हाँ सबको पैसा मांग रहा है। बोलिए सब लोग, आप लोग है ना सब। कहीं नहीं, जो ज्यादा लिया उसको 10 लाख है, जो थोड़ा कम 12 लिया है उसको 8 लाख है, उनके बगल में है कट्ठा पर 10 लाख, कट्ठा पर 10 कट्ठा पर 10 घर में लाख जुआ जमीन का। गैर मजरूआ जमीन का। तो 10 लाख कट्ठा है तो मान लो 2 कट्ठा हो गया, अगर हम सब लेंगे तो हमको 20 लाख चाहिए। 20 लाख हम कहाँ से लाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है। हम जान रहे हैं कि गैर मजरूआ है, गैर मजरूआ का पैसा क्यों देंगे आपको, ये साबित कर दीजिए, साबित कीजिए कि मेरा रजिस्ट्री जमीन है। अगला साबित करने के लिए आपको कुछ कागजात दिया है कागज, बता रहे हैं आपको, कागज मेरे पास है, जो दिया है ना, सब कोई जान रहा है, कागज दिया, लीजिए। जांच करवाए तो घर में जुआ निकला। वो घर मजरूआ नहीं, उसका है ही नहीं, वो घर मजरूआ उसमें नहीं निकला है, वो उस आदमी का नाम से वो डीड कहीं नहीं है। 4 कोर्ट में खोज लिए, मेरे पास वो कागज चारों कोर्ट का रखा हुआ आ गया, हमको खर्च लगा, जाना पड़ा, लाए हैं, उसका कोई नहीं। आप थोकी दलीली कर रहा है, आप बोले तो कहता है कि आप कोर्ट जाइए, हम पर केस कीजिए। ये कौन व्यक्ति है जो आपको बताते रहे पप्पू सिंह, पप्पू राणा भी है, पप्पू सिंह भी है, कहीं से राणा से सुनते हैं, कभी सिंह बोलते हैं। वो पावर ऑफ अटर्नी है, हमको मिला है, हम ही इसका मालिक है, हमको यही बताया। पावर लिया किससे है वो? वही तो हमको नहीं दे रहा है कागज, वो बोल रहा है, और उसको मिला है, जो कह रहा है महेंद्र वर्मा। महेंद्र वर्मा का डीड है? महेंद्र, हाँ खतियानी नहीं है, नहीं उसका खतियानी नहीं है। वही हम लोग कोर्ट में उसका निकालने गए थे 1600 नंबर डीड, और डीड जो निकला है वो उसका नहीं। तो पूरा फर्जी वाला हो रहा है, फर्जी वाला पूरे के पूरे 10 लाख रुपए रास्ता के नाम पर लेने का ये वो फर्जी वाला जाल बिछा दिया है। ये पैसा न देगा न ये कुछ बोलेगा, हम अपना बेचेंगे। 10 लाख कट्ठा दाम रखा है लेने वाला। बता दीजिए एक बार, ऐसे पता तो क्या कुछ पता है? पता तो इसका 109 है, बोर्ड पर लगा है ना, जो पढ़े, बोर्ड पर वही है। हाँ वही है। नया का परिचय आपको दीजिए, मेरा परिचय, नाम आपका? मेरा नाम सरोज देवी। ठीक है।